हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री की सबसे इंटेंस, सबसे रूथलेस और ऑनेस्टली सबसे फैसिनेटिंग सर्वाइवल स्टोरी ब्रेक डाउन करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं एयरटेल की, एक ऐसी कंपनी जिसने इंडस्ट्री के सबसे बड़े तूफान का सामना किया और ना सिर्फ सर्वाइव किया बल्कि एक नए अवतार में एज एन एब्सोल्यूट मार्केट लीडर इमर्ज हुई। सो गेट रेडी, क्योंकि इस टेलीकॉम वॉर का ये एक्सप्लेनर बहुत ही मजेदार होने वाला है। Okay, let's jump right into it with a quote straight from the man himself, Airtel's founder, Sunil Bharti Mittal. उन्होंने कहा था, We have gone through, I would say, several near-death experiences. जरा इस फ्रेज पर ध्यान दीजिए, near death, right? ये कोई नॉर्मल बिजनेस राइवलरी नहीं थी। जब मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो ने मार्केट में एंट्री ली ना, तो एस्टैब्लिश टेलीकॉम जायंट्स की लिटरली सांसें अटक गई थीं। ये एब्सोल्युटली एक लाइफ और डेथ सिचुएशन थी, जहां सर्वाइवल का चांस ऑलमोस्ट जीरो लग रहा था। सितंबर 2016 यहां से शुरू होता है द टेलीकॉम ब्लड बाथ। एक ऐसा जियो धमाका हुआ जिसने मार्केट के रूल्स ही पलट कर रख दिए। आई मीन थिंक अबाउट इट, फ्री वॉइस, फ्री रोमिंग, फ्री 4G डेटा। सिर्फ 170 दिन के अंदर जियो ने 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए, जो कि अपने आप में एक क्रेजी वर्ल्ड रिकॉर्ड था। इस सुनामी का असर इतना भयानक था कि एयरसेल, आरकॉम और टाटा डोकोमो जैसे जायंट्स मार्केट से बिल्कुल वाइप आउट हो गए। वोडाफोन और आइडिया को डेस्परेशन में आकर मर्ज होना पड़ा। जिस मार्केट में कभी 12 ऑपरेटर्स हुआ करते थे, 2019 आते आते वो प्रैक्टिकली जस्ट 2.5 ऑपरेटर्स का मार्केट बनकर रह गया था। अनबिलीवेबल है ना? नाउ टेलीकॉम इंडस्ट्री की सांसें एक सिंगल मैट्रिक पर चलती हैं, आरपू, यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। सिंपल वर्ड्स में, एक कस्टमर एक्चुअली महीने में कितना पैसा दे रहा है कंपनी को। प्री जियो ये फिगर लगभग 120 से 131 रुपए के आसपास था, पर इस अग्रेसिव प्राइस वॉर ने इसे क्रैश करके सीधा 71 पर गिरा दिया। जस्ट इमेजिन रनिंग अ मैसिव बिजनेस जहां आपका रेवेन्यू पर कस्टमर सडनली ऑलमोस्ट हाफ हो जाए, लेकिन नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने का कॉस्ट उतना ही रहे। दैट इज कंप्लीट फाइनेंशियल डेविस्टेशन। So, let's look at part 1 of this story, the transformation, upgrading the armor. एयरटेल न्यू कि वो प्योरली प्राइस वॉर तो नहीं जीत सकते, सो डिफेंसिव खेलने के बजाय उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी अपनाई। स्टेप 1, उन्होंने प्रोजेक्ट लीप लॉन्च किया विद अ मैसिव 60,000 crore इन्वेस्टमेंट। दैट्स लाइक $8 billion। जब बाकी ऑपरेटर्स अपने डेट में डूब रहे थे, एयरटेल साइलेंटली अपने नेटवर्क को मॉडर्नाइज कर रहा था, नए स्पेक्ट्रम्स एक्वायर कर रहा था और रूरल इंडिया में अपना 4G इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड कर रहा था। उसके बाद आती है उनकी ब्रिलियंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। याद है वो साशा छेत्री के एड कैंपेन्स? इन एड्स का फोकस सस्ता डेटा बिल्कुल नहीं था। इनका फोकस था नेटवर्क रिलायबिलिटी और कॉन्फिडेंस। जब लोग चीपर ऑल्टरनेटिव्स ट्राई करके परेशान हो रहे थे, एयरटेल ने उन्हें याद दिलाया कि अगर कॉल ड्रॉप्स और पुअर नेटवर्क से बचना है तो रिलायबल नेटवर्क चूज करो। And you know, this perfectly illustrates Airtel's strategy through a classic business framework, the Ansoff matrix. देखिए कैसे एयरटेल ने इस मैसिव क्राइसिस को हैंडल किया। मार्केट पेनिट्रेशन क्वाड्रेंट में उन्होंने ब्रॉडबैंड और फिक्स्ड लाइन मार्केट्स में अग्रेसिवली एंटर किया। प्रोडक्ट डेवलपमेंट की साइड उन्होंने बेटर एंटरप्राइज सॉल्यूशंस और IPLC प्रोडक्ट्स बनाए, बेसिकली ग्लोबल बिजनेसेस के लिए डेडिकेटेड इंटरनेशनल कनेक्शंस। मार्केट डेवलपमेंट की बात करें तो वो अफ्रीका और सेशेल्स जैसे ओवरसीज मार्केट्स में ग्रो करते रहे, स्ट्रिक्टली इंश्योरिंग दैट देयर एग्स वेंट इन वन बास्केट। और फाइनली डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू अपनी कुछ नॉन कोर सर्विसेज आउटसोर्स की और न्यू डिजिटल सर्विसेज बिल्ड की। Honestly, it was a complete masterclass in risk management. Moving on to part 2, the new playbook, value over volume. Now this is the crucial point, the ultimate strategy showdown. एक तरफ जियो था, whose complete focus was on scale and volume. उन्हें हर हाल में raw market share dominate करना था, चाहे उसके लिए उन्हें free trials या subsidized hardware ही क्यों न देना पड़े। दूसरी तरफ एयरटेल ने चुना value and loyalty का रास्ता। जब जियो मैस मार्केट को अग्रेसिवली टारगेट कर रहा था, एयरटेल ने प्रीमियमाइजेशन, पोस्टपेड यूजर्स, अर्बन हाउसहोल्ड्स और कॉर्पोरेट एंटरप्राइज क्लाइंट्स पर अपना पूरा फोकस शिफ्ट कर दिया। एयरटेल वाज नॉट ट्राइंग टू बी द बिगेस्ट एनीमोर, दे वर ट्राइंग टू बी द मोस्ट प्रॉफिटेबल। एक तरह से ये एयरटेल का बहुत ही कैलकुलेटेड जुगाड़ था टू एक्चुअली एक्सट्रैक्ट मोर वैल्यू पर यूजर। इस वैल्यू को लॉक इन करने के लिए एयरटेल ने एक प्रीमियम इकोसिस्टम बनाया। इन्होंने एयरटेल ब्लैक लॉन्च किया, जिसने आपके मोबाइल, ब्रॉडबैंड और DTH को एक सिंगल प्रायोरिटी बिल में बंडल कर दिया। ब्रिलियंट मूव, क्योंकि इससे कस्टमर स्टिकीनेस काफी बढ़ गई। एक और बोल्ड मूव था मिनिमम रिचार्ज प्लान्स को टोटली एलिमिनेट करना। इससे हुआ ये कि जो जीरो वैल्यू यूजर्स थे वो नेटवर्क से फिल्टर आउट हो गए और नेटवर्क क्वालिटी प्रीमियम पेइंग कस्टमर्स के लिए ऑटोमेटिकली बेटर हो गई।
साथ ही विंक म्यूजिक और एक्सट्रीम जैसी एप्स के थ्रू उन्होंने एक पूरा डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट किया। और हाँ, उनका ओपन नेटवर्क इनिशिएटिव, जिसमें कस्टमर्स एक्चुअली रियल टाइम में अपना टावर सिग्नल चेक कर सकते थे, उसने ब्रांड के साथ एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट और ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप बिल्ड की। Finally, Part 3, The Climax and Resolution, the 5G Digital Future. Let's fast forward a bit. Q4 FY26 तक आते आते रिलायंस जियो के पास अराउंड 524 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे और एयरटेल के पास 373 मिलियन। वॉल्यूम में क्लियरली जियो आगे है। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट ये है दोस्तों कि एयरटेल को सेकंड होने से एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि एयरटेल को गूगल से एक मैसिव $1 बिलियन की फंडिंग मिली और उन्होंने नॉन स्टैंडअलोन 5G डिप्लॉय किया। इसका मतलब कंप्लीटली नाइट आवर्स लगाने के बजाय उन्होंने अपने एग्जिस्टिंग 4G इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही 5G चला दिया, जिससे लिटरली उनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स बच गए। इट्स सो इनक्रेडिबली स्मार्ट। और यहाँ आता है सबसे बड़ा प्रूफ उनकी सक्सेस का। याद है थोड़ी देर पहले हमने आरपीयू की बात की थी, जो एक टाइम पर 71 रुपए पर गिर गया था। Q4 FY26 में एयरटेल का आरपीयू पहुंच गया 257 रुपीस पर। ये जियो के 214 आरपीयू से सिग्निफिकेंटली ज्यादा है। ये सिंगल नंबर क्लियरली प्रूफ करता है कि एयरटेल की वैल्यू ओवर वॉल्यूम स्ट्रैटेजी एक एब्सोल्यूट मास्टर स्ट्रोक थी। उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि टेलीकॉम स्पेस में सिर्फ सस्ता होना काफी नहीं है, रिलायबल और प्रीमियम होना एक्चुअली लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो आइए इस अल्टीमेट कमबैक को क्विकली समराइज करते हैं। एयरटेल ने स्टेडिली धीरे धीरे अपने 670 बिलियन रुपीस के मैसिव स्पेक्ट्रम डेट को क्लियर कर दिया। आज की डेट में कंपनी 292 बिलियन जैसा ह्यूज फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है, और वो भी सिर्फ 9 मंथ्स ऑफ FY25 में। 2020 से 2024 के बीच कंपनी का स्टॉक प्राइस लिटरली ट्रिपल हो गया। जियो जैसे एक हाईली डिस्ट्रप्टिव टेक स्टार्टअप के अटैक के बाद भी बिल्कुल एक सीजन वॉरियर की तरह एयरटेल ने न सिर्फ इस ब्लड बाथ को सर्वाइव किया, बल्कि एक हाईली प्रॉफिटेबल मार्केट लीडर बनकर उभरा। And this brings us to a final provocative thought to wrap up today's explainer. इंडिया के डिजिटल फ्यूचर की इस अल्टीमेट रेस में आपके हिसाब से क्या बेहतर स्ट्रैटेजी है? सबसे ज्यादा कस्टमर्स रखना या फिर सबसे प्रॉफिटेबल कस्टमर्स रखना? एक तरफ स्केल और वॉल्यूम की ब्रूट पावर है और दूसरी तरफ लॉयल्टी और प्रीमियमाइजेशन की स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ। आपको किसकी स्ट्रैटेजी ज्यादा स्ट्रांग लगती है, जियो या एयरटेल? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको इस केस स्टडी से कुछ नया और वैल्यूएबल सीखने को मिला हो तो कीप वॉचिंग दिस स्पेस फॉर मोर स्ट्रक्चर्ड इनसाइट्स। सी यू नेक्स्ट टाइम।